अयोध्या में अग्निवीर भर्ती प्रारंभ हो चुकी है। इसमें लगभग 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी प्रतिभाग करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ कुछ अग्निवीर के जवान मौजूद हैं जो कि अयोध्या में पहुंचे हैं। कहाँ से भाई आप? हम लोग रायबरेली से हैं। कल क्लर्क की भर्ती लगी हुई है तो हम उसी के फिजिकल के लिए आए हुए हैं। कितने लोग आए लगभग? लगभग आज पूरी रायबरेली के बच्चे आए हुए हैं। जितने भी क्लर्क में फॉर्म सबमिट किए हुए हैं पूरी रायबरेली के बच्चे आए हुए हैं। कल केवल जो है क्लर्क टेट की भर्ती लगी हुई है। अग्निवीर योजना लागू होने के बाद ये पहली भर्ती है। तो जो अग्निवीर योजना लागू हुई है, जो इसमें नियम या शर्तें हैं, इससे आप लोग जितने लोग हैं संतुष्ट हैं या नहीं? संतुष्ट क्या, इसमें सभी बच्चे जो हैं संतुष्ट नहीं हैं। बात ये है कि अगर 4 साल बाद बच्चा रिटायर्ड हो जाएगा तो करेगा क्या, या फिर उसको अदर वैकेंसी में उसको आरक्षण दिया जाए, या फिर ये भर्ती जो 4 साल की इसकी एज बढ़ाई जाए। और जैसे कि इसमें रिटायर होने के बाद भी ये पेंसिल वगैरह या ये सब नहीं मिल रहा है, बस उसी को तो समस्या है बच्चों को। ये भी तो उसमें कहा गया कि आप कहीं भी नौकरी के लिए जाएंगे तो उसके लिए आपको छूट मिलेगी। हाँ, ये तो सही है। अगर आरक्षण मिल रहा है हम लोगों को, या फिर जितनी भी वैकेंसी आती हैं हम लोगों के लिए कोटा आरक्षण कर दिया जाए कि नहीं 25% बच्चे केवल जो एक्स सर्विसमैन वाले ही जाएंगे, तब तो सही है। कहीं तक नहीं तो फिर बहुत दिक्कतें हैं इस भर्ती में। मतलब आप संतुष्ट नहीं हैं? जी, संतुष्ट नहीं है हम लोग। जिस तरह जब ये योजना लागू हुई थी, बहुत से जगह लोग उपद्रव भी किए थे, ट्रेन जला दिए थे, गाड़ियाँ फूंक दिए थे, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो गलत बात है। किसी सरकार की संपत्ति पे हानि पहुंचाना बहुत गलत बात है। ये ऐसे भी किया जा सकता था, सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध किया जा सकता था, लेकिन सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, समझ लो अपनी संपत्ति को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, मैं इसके परिपेक्ष में यही कहना चाहूँगा कि जो 4 साल की जो भर्ती है, जैसा कि हमारे ट्रेनर सर ने बताया है कि कहीं ना कहीं तो जो है इसका मतलब पूर्णतया बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है हमें। अब जैसे कि जो फैसिलिटीज़ है जो हमको मतलब देनी चाहिए, जैसे कि कैंटीन की सुविधा वगैरह जो होती है, मेडिकल की जो सुविधाएँ मतलब होती हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए बस हम लोग जो युवा हैं यही सोच के हम लोग, ये हमारी पहली भर्ती है अग्निवीर की जो फिजिकल देने आए हुए हैं। आपकी पहली भर्ती है या ये योजना लागू होने के बाद पहली, मतलब कि पहली भर्ती है? आप पहली भर्ती देखनी है? हाँ, इस योजना को जो है लागू होने के बाद ही मतलब ये मेरी पहली भर्ती है। तो अब क्या भी कर सकते हैं। तो आप पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं अग्निवीर से? जी नहीं, हम पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। फ़िलहाल ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि वर्दी है तो वर्दी के लिए हम लोग 4 साल क्या, अगर 1 साल ही सही देश की सेवा करने का अगर अवसर मिलेगा तो बिल्कुल करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उज्ज्वल पटवा। मैं रायबरेली डिस्ट्रिक्ट बछरावा क्षेत्र से हूँ। आप क्या कहेंगे? जी सर, मैं भी इनकी बात से संतुष्ट हूँ, क्योंकि 4 साल में कोई भी बच्चा इम्प्रूव नहीं कर सकता है, क्या है जो भी हो। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कोरोना टाइम में काफ़ी लोग की एज चली गई है, वो लोग को भले 1 साल की छूट नहीं मिल गई है, क्योंकि उन लोगों का ये ज़रूरी नहीं कि वो लोग इसी भर्ती में हो जाएं। और 4 साल में देखिए कोई कुछ कितना भी हो कुछ नहीं बना सकता है। और भले बता रहे हैं कि आपको दिया जाएगा बोनस वगैरह, जो भी दिया जाएगा उससे आप अपना बिज़नेस चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बिज़नेस में चलाने के लिए आपके पास ज़रूरी नहीं आप बिज़नेस में सक्सेसफुल हों। इसीलिए इनकी बात से हम भी संतुष्ट हैं कि 4 साल थोड़ा बढ़ा दे तो ज़्यादा अच्छा है। हम लोग तो पेंशन बांध दें सरकारी, अगर हम लोग जैसे 4 साल में रिटायर हो रहे हैं तो आरक्षण दे दें हम लोगों को, किसी भी नौकरी में जाएँ तो मिल जाए। बाकी फ़ौज के लिए हम लोग इसलिए तैयार हैं क्योंकि वहाँ पर हम लोग फ़ौजी को ज़्यादा मानते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि चाहे 1 दिन के लिए वर्दी हमको पहनने की मिल जाए, देश के बॉर्डर पे हमको खड़े होने का मौका मिल जाए, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं सर जी। बिल्कुल। जिस तरह आप लोग किस भर्ती देखें? क्लर्क की भर्ती देखनी है? जी, क्लर्क। इसमें क्या रूल है, क्या नियम है? इसमें ये जो भर्ती है इसमें सबसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। इसमें आपका 12th +2 होना चाहिए, जिसमें साइंस साइड होनी चाहिए। साइंस साइड के साथ साथ मैथ और इंग्लिश कंपलसरी होनी चाहिए। और इसमें हाइट की छूट जो है, हाइट तो 170 मांगते हैं। इसमें जो है 162 हाइट ली जाती है, सबसे कम हाइट इसी में ली जाती है। जी। तो लगभग कितने लोग आए हैं? पूरी रायबरेली के बच्चे आए हुए हैं। जो क्लर्क का फॉर्म सबमिट कर रखे थे तो पूरी रायबरेली डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आए हुए हैं। तो आपको सब लोग अभी सर कह रहे थे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप क्या करते हैं वहाँ पर? मैं जो हूँ इन लोगों का सीनियर हूँ। मेरी एकेडमी चलती है शिवाजी डिफेंस एकेडमी, तो मैं इन बच्चों को फिजिकल की ट्रेनिंग देता हूँ। जी। तो उसमें क्या करवाते हैं, क्या सिखाते हैं? मतलब जैसे टाइमिंग क्या रहती है? 2 टाइम फिजिकल होता है, सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक और शाम को 4 से लेकर 6 बजे तक। प्रॉपर 1 हफ्ते का मैंने शेड्यूल बना रखा है, वही प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। हफ्ते में 1 दिन 1600 मीटर की टाइमिंग ली जाती है।
जिसमें बच्चों को देखा जाता है कि क्या परफॉर्मेंस आ रहा है, उसी के बेस पे आगे उसकी ट्रेनिंग की जाती है। जैसा कि आप इन लोगों को एक हिसाब से सर जी हैं, इनको जी। ट्रेनिंग देते हैं। एक हमारा लास्ट सवाल है, बेरोजगारी के ऊपर आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी तो सर यहाँ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से शायद ये अग्निवीर भर्ती लाई गई है। अब देखो इस पे बेरोजगारी कंट्रोल हो पाती है नहीं हो पाती है तो आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि ये अभी पहली भर्ती है जी। क्या नाम है आपका? शुभम पटेल। ये थे हमारे पास शुभम पटेल, जो कि रायबरेली से आए हैं। कौन से गांव से? रैबरेली, ग्राम पोस्ट नफुलहा। शिवाजी डिफेंस। हाँ, शिवाजी डिफेंस एकेडमी है। ये इनके अंतर्गत शिवाजी डिफेंस एकेडमी ये चलाते हैं और इसमें काफ़ी बच्चे इनके अंदर में ट्रेनिंग करते हैं। और कितने बच्चे होंगे आपके? लगभग 70 से 80 बच्चे हैं। 70 से 80 बच्चे हैं। इनका ये भी कहना है कि अग्निवीर परीक्षा तो हम देने जा रहे हैं क्योंकि हमें देश की सेवा करनी है, चाहे 4 साल हो, चाहे 1 साल हो, चाहे 2 साल। और पूर्ण रूप से जितने भी यहाँ छात्र मौजूद हैं, कोई अग्निवीर से संतुष्ट नहीं है, लेकिन इनका ये भी मानना है कि हम देश सेवा के लिए, हम चाहे 1 साल मिले या 6 महीना में, लेकिन हम देश सेवा करने के लिए तैयार हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ दावत टाइम न्यूज़ अयोध्या।